आमी गुरु मिस के साथ कहानी समय में आपका स्वागत है। आज किटी और नी। एक समय की बात है, एक छोटी बिल्ली थी जिसका नाम किटी था, जो एक प्राचीन शहर में रहती थी। हर सुबह वह जल्दी उठकर पत्थर की सड़कों पर चलती हुई मिसेस गूज की बेकरी जाती थी, जहां वह अपने दोस्त गैस्पर को हेलो कहती थी, जो आटे की बोरियों के बीच धूप में सोता हुआ एक मोटा और आलसी नारंगी बिल्ली था। सुप्रभात किटी, कितना सुंदर दिन है ना? श्रीमती गूज ने कहा। सुप्रभात श्रीमती गूज, ये सचमुच एक सुंदर धूप वाला दिन है। सुप्रभात गैस्पर। अब भी सो रहे हो? किटी ने जवाब दिया। गैस्पर ने अंगड़ाई ली, जम्हाई ली और अभिवादन में अपनी टोपी झुकाई। मिसेस गूज ने किटी को एक रोटी दी और उन रोल्स को बेक करने में लग गईं, जो जल्द ही ग्राहकों के लिए स्वादिष्ट ब्रेड बन जाएंगे, जो उनकी मिठाइयों का आनंद लेने आते हैं। अपने टोकरी में गर्मा-गर्म रोटी के साथ किटी घर चली गई और अपनी बालकनी पर बैठकर धूप में नाश्ता करने लगी। दूध के साथ कॉफी डाली और मक्खन और संतरे के जैम के साथ टोस्ट परोसा। दोपहर में किटी चेरी के फूलों के बीच टहलने गई, जहां उसने अपने दोस्तों शरारती बिल्लियों से मुलाकात की। वे बिल्लियों का एक अजीब समूह था, सभी रंगों और आकारों में, जो रात में शहर के चारों ओर खेलते थे और दिन भर सोते थे। हाय किटी, आज रात हम छत से छत पर कूदेंगे जब तक सुबह नहीं हो जाती। हमारे साथ आओ, छोटे काले बिल्ली ने कहा। हाँ चलो, तुम कभी सूर्यास्त के बाद हमारे साथ नहीं आती? रात में कौन सी बिल्ली सोती है? छोटे भूरे बिल्ली ने चिढ़ाया। सच्चाई यह थी कि किटी के पास एक राज था। उसे अंधेरे से डर लगता था। यही कारण है कि वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ रात की रोमांचक यात्राओं को मिस कर देती थी। आखिरकार उसे यह स्वीकार करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। आखिर किस तरह की बिल्ली रात में बाहर नहीं जाती? इसलिए उसने अपनी हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, बिल्कुल। रात के खाने के बाद मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। बाद में मिलते हैं दोस्तों। किटी बहुत खुश होकर घर गई, ओवन में रैटाटूई बनाया और अपनी रात की साहसिक यात्रा के लिए तैयार हो गई। उसने अपनी टोपी पहनी और जैसे ही सूरज बादलों के पीछे छिपने लगा, वह निकल पड़ी। वह परिचित गलियों में बहादुरी से चली, लेकिन जैसे ही सूरज पूरी तरह से गायब हो गया, सब कुछ बदल गया। ये एक बिना चांद की रात थी, बादलों से घिरी और अंधेरी। अचानक सब कुछ अजीब लगने लगा। एक पेड़ से दो बड़े पीले आंखें उसे देख रही थीं। बच्चों, ये किसकी आंखें हैं? एक राक्षस! किटी जल्दी से भागी और पीली आंखों वाले राक्षस से बचने के लिए अगले गली में मुड़ गई। फिर बादल हटे और चांद ने एक विशाल पंजे को रोशन किया, जो उसे पकड़ने के लिए बढ़ रहा था। वह किसका पंजा है बच्चों? एक विशाल डरी हुई किटी अपनी टोपी पकड़े दौड़ी ताकि वह उड़ न जाए। वह एक छिपी हुई गली में पहुंची और अचानक एक गहरी गुर्राहट सुनी। फिर उसने बड़े बड़े दांत देखे। यह एक विशाल भेड़िया था, जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। वह कौन सा जानवर है बच्चों? इस बार किटी ने अपनी टोपी गिरा दी और जितनी तेज दौड़ सकती थी उतनी तेज दौड़ी पत्थरों वाली सड़कों पर, जब तक कि वह अंततः अपनी गली में नहीं पहुंच गई, जो पीली लैंपों के नीचे चमक रही थी। वह बिस्तर में कूद गई और अपने कानों पर चादर खींच ली। पत्ते की तरह कांपते हुए वादा किया कि वह फिर कभी रात में बाहर नहीं जाएगी। अगली सुबह किटी अपनी रात की साहसिक यात्रा के बाद बहुत थकी हुई थी। वह हमेशा की तरह मिसेस गूज की बेकरी गई, लेकिन गूज ने देखा कि वह हमेशा की तरह मुस्कुरा नहीं रही थी। सुप्रभात किटी। क्या हुआ? तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, मिसेस गूज ने कहा। सुप्रभात मिसेस गूज, मुझे नहीं पता कि एक अच्छी बिल्ली कैसे बनूं। बाकी बिल्लियां रात में एक साथ खेलती हैं, लेकिन मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है।
मुझे डर है कि वे अब मेरे दोस्त नहीं बनना चाहेंगे, किट्टी ने उदास होकर कहा। मिसेस गूज ने एक पल के लिए सोचा, जबकि किट्टी के लिए एक गर्म रोटी लपेट रही थी। फिर कहा, चिंता मत करो प्रिय, हम सभी कभी न कभी डरे हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपको शायद ये नहीं पता था, लेकिन मुझे हमेशा उड़ने से डर लगता था। सोचिए, एक हंस जिसे उड़ने से डर लगता है, लेकिन इसी तरह मैंने ब्रेड, कुकीज़, क्रोइसेंट और हर तरह की मिठाइयाँ बनाना सीखा। मैं घर पर रही और बेकिंग करती रही, जबकि मेरे दोस्त अपनी उड़ान भरी रोमांचक यात्राओं पर गए। धीरे धीरे उनकी मदद से मैंने अपने डर पर काबू पा लिया। हिम्मत रखो किटी, शरारती बिल्लियों से बात करो, मुझे यकीन है कि वे समझेंगे।